नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 14 लाख अभ्यर्थी जो है सड़कों पे आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनआईओएस से डीएलएडी किए हुए अभ्यर्थियों की। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और कहा कि 18 महीने का ये जो कोर्स है ये बिल्कुल अमान्य है और किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे अभ्यर्थी। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि चाहे तो केंद्र सरकार इसे गजट में शामिल कर दे या ब्रिज कोर्स करा करके हमारे कोर्स को मान्यता दिया जाए ताकि आगे के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हम शामिल होंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, 14 लाख अभ्यर्थी, उनका भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। वो केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। एक तरफ युवाओं की सरकार मानी जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके ऊपर टीका टिप्पणी जो है मुझे लगता है कि करना उचित नहीं है। परंतु मैं इतना बताऊंगा कि जो केंद्र की हमारी सरकार चल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो सेवा के लिए चल रही है। वो युवाओं के हितों को कभी भी उपेक्षित नहीं रख सकते। वो युवाओं के लिए कार्य कर रही है और विगत 9 वर्षों में आपने देखा होगा, अब तो 10 वर्ष संपूर्ण होने वाले हैं। विगत 9-10 वर्षों में आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और क्रमिक रूप से आपने देखा होगा कि युवाओं के लिए किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही हैं और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है। ये भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विजन रहा है और आगे भी कोई भी युवा उपेक्षित नहीं रहेगा, ये तो मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। और रही बात शिक्षकों के मुद्दे की, तो कुछ तकनीकी विषय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर त्वरित रूप से बोल पाना जो है वो उचित नहीं होता है। वो भी कैमरे के माध्यम से बोल पाना जो है वो उचित नहीं होता है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ज़रूर आश्वासन दूंगा कि चीज़ें संज्ञान में हैं और निश्चित रूप से संबंधित जो नेता हैं और संबंधित जो भी मंत्री हैं, चीज़ों का जल्द से जल्द निपटारा होगा और निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार ही नहीं, देश में जहाँ भी जो भी युवा हैं और वो शिक्षक बनना चाहते हैं, समाज में गुरुओं का सम्मान अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही है। बिहार की सरकार की तरह कार्य हम नहीं करते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से सड़कों पर लाठी चार्ज किया गया, इस तरीके का कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो सोच भी नहीं सकता। जब तक शिक्षकों का कल्याण नहीं होगा, युवाओं का कल्याण नहीं होगा और शिक्षक जो हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे, तब तक देश में बच्चों का भविष्य नहीं संवरेगा। तो देश के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सबसे पहले गुरुओं के भविष्य को संवारने की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी ज्ञान, यही हमारा उद्देश्य है। और निश्चित रूप से तो क्या लगता है कि भाजपा या अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान जी, वो क्या लगता है कि इस क्षेत्र में पहल कर रहे हैं? क्या लगता है फैसले जो हैं छात्रों के हित में आएंगे? देखिए, पूर्व में भी मैंने आपको कहा था, पूर्व में भी मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया था कि चीज़ें संज्ञान में हैं। निश्चित रूप से विषय को मैंने भी उठाया था, मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से इस विषय को उठाया और बहुत ही गंभीरतापूर्वक उठाया। ये विषय जो है ये मजाक का विषय नहीं है, लोगों के भविष्य का विषय है। और निश्चित रूप से जब भी देश के युवाओं के भविष्य की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से उसके तरफ सजगता के साथ कार्य करता है। निश्चित ही थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप देखेंगे चीज़ें जब प्रक्रिया के तहत सामने आएंगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं युवाओं के पक्ष में होंगी। तो ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत के 14 लाख युवाओं का भविष्य का सवाल है। इसके लिए के केंद्र सरकार जो है बिल्कुल सजग है और आने वाले समय में सकारात्मक फैसले आने की बिल्कुल भी उम्मीद है। छात्र बस धैर्य रखें। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।